वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण के सारथी बने थे भगवान। लेकिन क्या आप कभी सोचा है कि पांचों पांडवों में से सिर्फ अर्जुन को ही भगवान ने अपने सारथी क्यों चुना? क्या थी उनमें विशेषता? चलिए जानते। महाभारत का युद्ध में घटित हर घटना का अपना एक आधार है और हर घटना के पीछे किसी एक लीला है जिसके सूत्रधार बने श्री कृष्ण। जहां एक और महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कई लीलाओं के माध्यम से कौरवों को चेताया था, तो वहीं दूसरी और महाभारत युद्ध के दौरान भी अपनी लीलाओं से पांडवों के सहायक बने भगवान श्री कृष्ण। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान भी दिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पांचों पांडवों में भगवान ने सिर्फ अर्जुन को ही क्यों चुना और उन्हें ही श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान क्यों प्राप्त हुआ? यहाँ तो धर्मराज युधिष्ठिर भी थे जो कि धर्म के अवतार हैं। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनने का चुनाव कई महत्वपूर्ण कारणों से किया था। यह कारण केवल युद्ध नीति संबंधित नहीं था, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों पर भी आधारित थे। सबसे पहले अर्जुन एक असाधारण धनुर्धर थे और उनमें अद्वितीय क्षमता थी। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में अर्जुन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन की क्षमता और योग्यता को पहचाना और यह भी जानते थे कि अर्जुन को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। दूसरा कारण यह था कि अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच एक विशेष संबंध था। यह संबंध केवल मित्रता का नहीं, बल्कि यह नर और नारायण के दिव्य संबंध का प्रतीक था, जिसमें अर्जुन नर और श्री कृष्ण नारायण का हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना प्रिय मित्र और भक्त माना और वे जानते थे कि अर्जुन ही वह व्यक्ति है जो उनकी दिव्य ज्ञान भगवत गीता को समझने और उसका पालन करने में सक्षम है। तीसरा कारण यह था कि श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन युद्ध के दौरान कई नैतिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करेंगे। अर्जुन को अपने परिवार के सदस्यों और गुरुओं के खिलाफ लड़ना था, जिससे वह भ्रमित और निराश हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस धर्म संकट से निकालने और उसे कर्तव्य पालन का बोध कराने के लिए सारथी बनना स्वीकार किया। चौथा कारण यह था कि श्री कृष्ण युद्ध के माध्यम से धर्म की स्थापना करना चाहते थे। वे जानते थे कि अर्जुन धर्म के मार्ग पर चलने के लिए संघर्ष करेगा और इसलिए उन्होंने अर्जुन को सही मार्ग पर ले जाने का निर्णय किया। श्री कृष्ण का सारथी बनना केवल अर्जुन की मदद करना ही नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि धर्म की स्थापना हो। 7 गुण भी थे। श्री कृष्ण ने स्वयं ऐसे 7 गुणों का वर्णन किया जो हर व्यक्ति में होना चाहिए। वह गुण को सर्वश्रेष्ठ बताया। श्री कृष्ण के अनुसार यही 7 गुण उन्होंने श्री अर्जुन में देखे, इसलिए उसे संसार का हर ज्ञान देने का निर्णय लिया। चलिए जानते हैं कि वो 7 गुण कौन थे जो कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जो 7 गुण बने उनमें से पहला गुण उसका तेज था, उसकी बुद्धिमानी, उसका स्वभाव, हर एक बात आकर्षित थी। उनके अनुसार अर्जुन के व्यक्तित्व में जितना तेज था वैसा किसी भी अन्य पांडव में नहीं था। यह तो थी सभी जानते हैं कि अर्जुन एक कुशल धनुर्धर था, लेकिन उसे कुशल बनाया उसकी स्फूर्ति ने। इस स्फूर्ति को श्री कृष्ण ने बखूबी पहचाना, इसलिए महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। 5 पांडवों में से सबसे अधिक बलशाली भीम को माना जाता है, लेकिन बल केवल शरीर का ही नहीं, बुद्धि का भी होता है। श्री कृष्ण के अनुसार अर्जुन हर रूप में सक्षम था। वह शत्रुओं को पराजित करने के लिए चतुर एवं कुशल नीति बनाने में तेज था। पराक्रम, चुनौतियों में ना भागना, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो उसका डर कर सामना करना चाहते थे। अर्जुन के गुण, अपने पराक्रम को दर्शाने में अर्जुन ने कोई कमी नहीं छोड़ी। वो हर चुनौती का सामना करने के लिए सजग थे, यानी कि सही समय और सही तेजी से काम करने की क्षमता उनमें भी अर्जुन में सक्षम था। अर्जुन के अनुसार हर कार्य एक निर्धारित समय पर होता है। समय आने से पहले भी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर समय आ गया है तो उस कार्य को करने में एक पल भी देरी नहीं होना चाहिए। उसे जितनी तेजी से किया जा सके कर लेना चाहिए। अर्थात निष्पादिता, अर्थात किसी भी बात से दुखी ना होना। यह सत्य है कि युद्ध के मैदान में अपने ही भाइयों को शत्रु के रूप देख कर अर्जुन के हथियार त्याग दिए थे। उनमें अपने को लड़ने का साहस नहीं था, लेकिन तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया कि यह अपनों की नहीं धर्म की लड़ाई है। गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यदि तुमने आज हथियार त्याग दिए तो अधर्म हो जाएगा। भले ही तुम शत्रुओं को अपना समझकर झुक जाओगे, लेकिन वे नहीं झुकेंगे। अंत में अधर्म की जीत हो जाएगी। तभी से अर्जुन के भीतर